आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हमें एक बहुविकल्पी प्रश्न दिया हुआ है। एक दूरदर्शी की विभेदन क्षमता तथा आवर्धन क्षमता दोनों को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना होगा। ठीक है, और हमें कुछ विकल्प दिए गए हैं। तो पहले हम देखेंगे कि दूरदर्शी की विभेदन क्षमता और आवर्धन क्षमता किन किन कारकों पर निर्भर कर रही है। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं दूरदर्शी की विभेदन क्षमता की। दूरदर्शी की विभेदन क्षमता की तो जैसा कि हम जानते हैं कि हम लोग दूरदर्शी का प्रयोग क्यों करते हैं। दूरदर्शी का प्रयोग हम लोग दूर स्थित ग्रह, नक्षत्र है ना, पिंड, उनको देखने के लिए करते हैं। ठीक है, तो अब विभेदन क्षमता से क्या तात्पर्य है यहाँ पे। तो जितने ही हम लोग स्पष्ट देख सकते हैं प्रतिबिंब को, दूर स्थित प्रतिबिंब को जितना स्पष्ट देखेंगे चीजों को, उतना ही हम कह सकते हैं कि जो हमारी दूरदर्शी विभेदन क्षमता है वो बहुत ही अच्छी है। ठीक है, हमारी जो दूरदर्शक है वो बहुत ही अच्छी विभेदन क्षमता का है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो दूरदर्शी की जो विभेदन सीमा होती है उसका सूत्र होता है दूरदर्शी की विभेदन सीमा बराबर 1.22 लैम्डा बटे डी रेडियन। ठीक है, जहां पर जो हमारा लैम्डा है वो क्या है, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य है, और हमारा डी क्या है, अभिदृश्यक के द्वारक का व्यास है। अभिदृश्यक के द्वारक का व्यास। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी दूरदर्शी जो विभेदन सीमा है वो क्या हो रही है, अभिदृश्यक के द्वारक के व्यास के क्या है, विक्रमानुपाती है। ठीक है, जैसा कि हम देख सकते हैं कि अगर हम लोग अभिदृश्यक के द्वारक का व्यास बढ़ाएंगे तो जो विभेदन सीमा है वो क्या हो रही होगी, घट रही होगी, क्योंकि ये दोनों क्या है, एक दूसरे के विक्रमानुपाती हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि जो सूक्ष्मदर्शी जो विभेदन क्षमता होती है वो क्या होती है, वो विक्रमानुपाती होती है विभेदन सीमा के। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अगर हमारी विभेदन सीमा घट रही होगी तो हमारी जो विभेदन क्षमता वो क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि अगर हम लोग अभिदृश्यक के द्वारक का व्यास बढ़ा रहे हैं तो विभेदन सीमा घट रही है, और अगर विभेदन सीमा कम हो रही है तो इसका मतलब ये है कि हमारी विभेदन क्षमता बढ़ रही होगी। तो हम अगर सीधे शब्दों में कहें तो हम लोग कह सकते हैं कि जो विभेदन क्षमता कैसे बढ़ेगी, अगर हम लोग अभिदृश्यक के द्वारक का व्यास बढ़ा दें, अभिदृश्यक के द्वारक को बड़ा कर दें, तो क्या होगा, जो हमारी दो दूरदर्शी जो वेदन क्षमता होगी वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो हमें एक तो वेदन क्षमता को तो हमें कारक मिल गया कि अगर हम लोग वेदन क्षमता को बढ़ाने के लिए अगर हम लोग अभिदृश्यक के द्वारक का व्यास बड़ा कर देते तो वेदन क्षमता बढ़ जाएगी। तो एक तो विकल्प हमें दिख रहा है यहाँ से कि जो वेदन क्षमता वो किसके ऊपर निर्भर कर रही है, अभिदृश्यक के द्वारक के ऊपर, और अभिदृश्यक के द्वारक कैसा करना पड़ेगा, बढ़ाना। तो अब हम लोग अगला विकल्प देखते हैं। तो कह रहा है कि प्रकाश का तरंग दैर्घ्य घटाना पड़ेगा। तो क्या हम लोग प्रकाश की तरंग दैर्घ्य पे हमारा कोई नियंत्रण है, क्या हम लोग प्रकाश की तरंग दैर्घ्य को घटाया बढ़ा सकते हैं। तो लैम्डा पर हमारा कोई भी नियंत्रण नहीं है, तो ये विकल्प हमारा सही नहीं होगा। ठीक है, तो अब आते हैं आवर्धन क्षमता पे। अब देखते हैं कि हमारी जो दूरदर्शक की जो आवर्धन क्षमता है वो किन किन बातों पर निर्भर कर रही है। जैसा कि हम जानते हैं जो दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है उसका सूत्र होता है दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता m बराबर होता है -FO बटे FE। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि जो दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता है वो हमारी FO क्या है, यहाँ पर अभिदृश्यक की फोकस दूरी है, और FE क्या है, नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी। तो हम जैसे देख सकते हैं कि आवर्धन क्षमता हमारी अभिदृश्यक की फोकस दूरी तथा नेत्रिका की फोकस दूरी पर निर्भर कर रही है। और हम देख सकते हैं कि जैसा कि हमारी आवर्धन क्षमता बढ़ेगी अगर हमारा FO का मान बढ़ेगा, और अगर नेत्रिका लेंस का मान अगर बढ़ जाएगा तो आवर्धन क्षमता का मान घटेगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दूरदर्शी के आवर्धन क्षमता का मान बढ़ाने के लिए हमें अभिदृश्यक की जो फोकस दूरी है उसको बढ़ा लेना पड़ेगा, और अभिदृश्यक की फोकस दूरी जितनी बड़ी होगी उतना हम कह सकते हैं कि जो हमारा प्रतिबिंब है वो उतना ही सुस्पष्ट और उतना ही आवर्धित बनेगा। तो यहाँ से हमें विकल्प मिलता है
किसके लिए? आवर्धन क्षमता के लिए कि फोकस दूरी बड़ी होनी चाहिए। किसके लिए? अवदृश्यक के लिए। तुम्हारा विकल्प कोई दिख रहा है आपको? हमारा जो विकल्प नंबर दूसरा है वो कह रहा है अवदृश्यक की फोकस दूरी बढ़ानी पड़ेगी। तो जैसा कि हमने अभी से देखा है कि जो हमारी आवर्धन क्षमता अगर बढ़ती है, अगर हम लोग अवदृश्यक की फोकस दूरी बढ़ा देते हैं, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दूरदर्शी की विभेदन क्षमता बढ़ाने के लिए हमें अवदृश्यक का द्वारक बढ़ाना पड़ेगा, जबकि आवर्धन क्षमता बढ़ाने के लिए हमें अवदृश्यक की फोकस दूरी बढ़ानी पड़ेगी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारे विकल्प दूसरा और तीसरा विकल्प हमारा सही है। ठीक है, तो यही हमारा उत्तर है। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।